नमो वज्रायाणम् नमो लोय सव्यसाहुनम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो कल तक हमारी गति और इंद्रिय इन दो मार्गणाओं की चर्चा चली कि गति की अपेक्षा जीवों को देखा खोजा और इंद्रिय की अपेक्षा जीवों को खोजा। अब बात चलेगी काय मार्गणा की। काय मार्गणा चलिए आज किसका प्रीत इसका सोनिया का नंबर है आज। पढ़िए काय मार्गणा। एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय सहित त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न त्रस स्थावर रूप जीव की पर्याय काय है। जिन पुद्गल स्कंधों में जीव की पर्याय उत्पन्न होती है वह काय है। उनके पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये 5 स्थावर और एक त्रस इस प्रकार 6 भेद हैं। जो जीव भय आदि से उद्विग्न हो भागने आदि क्रिया रूप प्रवृत्ति करते हैं वे त्रसप्रायिक हैं। जो जीव भय आदि आने पर भी स्थिति रूप संयुक्त ही रहते हैं वे स्थावर जीव हैं। जी देखिए अब काय मार्गणा में क्या कहा। एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म होते हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं जिसमें एक जाति नाम कर्म है। जाति नाम कर्म के 5 भेद। एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। और इसके अलावा एक त्रस नाम कर्म है, एक स्थावर नाम कर्म है। तो इनके उदय से जो उत्पन्न होती है त्रस स्थावर रूप जीव की पर्याय वह काय है। जिन पुद्गल स्कंदों में जीव की पर्याय उत्पन्न होती है वह काय है। माने जो शरीर है ना ये काय है। जिन पुद्गल स्कंदों में जीव की पर्याय उत्पन्न होती है माने जीव के संयोग में जो शरीर आया वो काय है। इसके 5 तो स्थावर के भेद हैं और एक त्रस काय। 5 स्थावर के नाम आपको पता ही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। देखो यहाँ क्या लक्षण किया त्रस्कायिक और स्थावर का कि जो जीव भय आदि से उद्विग्न हो भागने आदि क्रिया रूप प्रवृत्ति करते हैं वे सब त्रस्कायिक हैं। और जो जीव भय आदि आने पर भी स्थिति रूप क्रिया संयुक्त रहते हैं वे स्थावर कायिक हैं। ये इनका बहुत मोटा लक्षण है। ठीक है, नहीं तो आप पहचान सकें इस अपेक्षा बताया। जैसे पेड़ है, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, तो वो भय उत्पन्न होने पर भाग नहीं सकते। लेकिन दो इंद्रिय आदि वो भय उत्पन्न होने पर भागते हैं। तो ये मोटा लक्षण है, इसे नियम रूप लक्षण मत जानना। वास्तव में तो त्रस नाम कर्म प्रकृति के उदय में जो जीव की पर्याय हुई वो त्रस है और स्थावर नाम कर्म प्रकृति के उदय में जो जीव की पर्याय हुई वो स्थावर है। और ये जो पुद्गल स्कंदों के द्वारा संचित हुआ ये जो पुद्गलों का समूह है इसको कहते हैं काय। औदारिक आदि शरीर ये काय है जो अपना शरीर है ना, और इसमें रहने रूप आत्मा की जो पर्याय है वास्तव में वो काय नहीं है, वो तो आत्मा है। लेकिन शरीर के संयोग में होने से उपचार से इनको मिलाकर काय कह देते हैं। जीव विपाकी त्रस स्थावर नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय में हुई जीव की त्रस स्थावर रूप पर्याय काय है। इस प्रकार व्यवहार की सिद्धि है। चलिए पढ़िए सोनिया, आगे से पढ़िए। जी भैया, वास्तव में तो त्रस नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय में होने वाली जीव की पर्याय है त्रस है और स्थावर नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय में होने वाली जीव की पर्याय स्थावर है। पुद्गल स्कंदों द्वारा संचित होने वाला काय है
औदारिक आदि शरीर काय है। इनमें रहने रूप आत्मा की जो पर्याय है वह उपचार से काय है। जीव विपाकी त्रस स्थावर नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय में हुई जीव की त्रस स्थावर रूप पर्याय काय है। इस प्रकार व्यवहार की सिद्धि है। पढ़िए आगे। पुद्गल विपाकी शरीर नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय में हुआ आत्मा का शरीर यहाँ काय पद से ग्रहित नहीं है, क्योंकि उसका ग्रहण योग मार्गणा के अंतर्गत काय योग में है। देखो ये थोड़ी सी गहरी बात स्थावर है। नामक थोड़ी सी गहरी बात क्या है, देखो ये जो शरीर है ना ये काया है, लेकिन यहाँ जो हम काय मार्गणा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उस काया की बात नहीं है, क्योंकि ये वाली काया की बात तो हम करेंगे जब योग मार्गणा की बात करेंगे, तो वहां मन वचन काय योग की बात होगी। उस काय योग में ये पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म से जो शरीर मिलता है उसकी बात वहां होगी। तो यहाँ किसको काय कहा? देखो जीव विपाकी, विपाक मैंने होता है फल, जिसका फल जीव के परिणामों पर आए उसे कहते हैं जीव विपाकी प्रकृति, और जिसका फल पुद्गल में आए वो पुद्गल विपाकी प्रकृति। तो जीव विपाकी कौन सी? त्रस नाम कर्म और स्थावर नाम कर्म। इसके उदय में जो जीव की पर्याय हुई उसका नाम काय है। ये व्यवहार से सिद्धि है। तो इसमें थोड़ी सी ये गहरी बात थी विशेष, कि जो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म की प्रकृति के उदय में जो शरीर मिलता है वो काय अभी यहाँ नहीं लेना, वो काय की चर्चा योग मार्गणा में आएगी। चलिए आगे पढ़िए। स्थावर नामक, भैया ये रह गया ना पुद्गल विपाकी, ये पढ़ लिया। हाँ स्थावर नामक नाम कर्म की प्रकृति के उत्तरोत्तर भेद रूप पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के उदय से पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति रूप परिणत पुद्गल स्कंदों में उसी प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त संयुक्त जीवों का शरीर नियम से होता है। अतः इन्हें पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक ऐसा कहते हैं। हम्म पृथ्वी ही शरीर है जिनका वह पृथ्वी का एक है। जल ही शरीर है जिनका वह जल का एक है। अग्नि ही शरीर है जिनका वह अग्नि का एक है। वायु ही शरीर है जिनका वह वायु का एक है। और वनस्पति ही है शरीर जिनका वह वनस्पति का एक है। ये स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। त्रियंच गति एकंद्रीय जाति औदारिक शरीर स्थावर और नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय की अपेक्षा बिना यह निरुक्ति संभव है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अग्नि ही है शरीर जिसका, अग्नि ही है शरीर जिसका, किसका? जिस आत्मा का, वो आत्मा अग्नि का एक है। वायु ही है शरीर जिसका, वह आत्मा वायु का एक है। समझ में आया? एक होती है काय, अभी काय की चर्चा नहीं है, माने पृथ्वी काय जिसमें से जीव तो चला गया और काय रह गई, वो पृथ्वी काय है। और पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक कहकर जीव कहना है और पृथ्वी काय कहकर शरीर कहना है। ये थोड़ा सा देखना आप, ठीक है? इनके भी चार चार भेद होते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव। ठीक है, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, समय आने पर करेंगे। यहाँ समझना थोड़ा सा कि यहाँ जो हम काय मार्गणा में चर्चा कर रहे हैं वो जीव की चर्चा है, लेकिन कैसे जीव की है? देखो इसमें लिखा ये, तो स्थावर नाम कर्म की प्रकृति के पांच भेद है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। अब उस प्रकृति के उदय से पृथ्वी जल अग्नि आदि रूप परिणत पुद्गल स्कंधों में, ये तो पुद्गल के स्कंद उस रूप परिणमित हुए, पृथ्वी रूप, जल रूप, अग्नि रूप, वायु रूप। तो उसमें उसी प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त जीवों का शरीर नियम से होता है। इसलिए उन जीवों को, ठीक है, किनको? उन जीवों को, क्योंकि उनकी पृथ्वी जैसी काय है, इसलिए उन जीवों को पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक कहते हैं। फिर यहाँ कहते हैं त्रियंच गति एक इंद्रिय जाति। त्रियंच गति हम्म
तिर्यंच गति, एक इंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, स्थावर और नामकरण की प्रकृतियों के उदय की अपेक्षा बिना यह निरुक्ति संभव है। आगे बढ़िए। केवल अचेतन रूप पुद्गल परमाणु अपने स्वभाव से ही कठिनता आदि सहित पृथ्वी रूप परिणमित होते हैं। यह पृथ्वी है। उनमें जब तक आगे बताए जाने वाले पृथ्वी जीव आदि तीन भेद नहीं है, तब तक वह सामान्य रूप पृथ्वी है। देखो अब इसके चार जब भेद कोई गिना रहे हैं जीव आपको। जैसे पृथ्वी है, तो सामान्य पृथ्वी क्या है कि पुद्गल आपस में जुड़ गए और वो पृथ्वी रूप परिणमित हुए, वो पृथ्वी है। उसमें अभी जीव नहीं है, ठीक है ना। तब मैंने आगे बताने वाले जो हम तीन भेद बताएंगे, जब तक वो नहीं होते तब तक वो सामान्य रूप पृथ्वी है। आगे पढ़िए। जब कोई जीव अपनी पूर्व पर्याय को छोड़कर पृथ्वी में होने के सम्मुख हो, जब तक विग्रह गति रूप अंतराल में है, जब तक पृथ्वी जीव है, क्योंकि देखो, वहां केवल पृथ्वी। हाँ, अभी क्या, जैसे यहाँ से कोई मरा, मरने के बाद उसे नेक्स्ट पर्याय पृथ्वी में जाना है, उसे पृथ्वी का एक जीव बनना है। तो अभी विग्रह गति में पुराना शरीर छूट गया, नए शरीर का ग्रहण नहीं हुआ, तो बीच में जो काल है उसको कहते हैं विग्रह गति। तो विग्रह गति में वो जीव क्या कहलाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी कायिक में जाने के सन्मुख है, इसलिए उसको कहेंगे पृथ्वी जीव। क्या कहेंगे? पृथ्वी जीव। पढ़िए। व- क्योंकि वहां। जब तक पृथ्वी जीव, हाँ, हम्म वहां से आकर जब यह पृथ्वी रूप शरीर को धारण करता है, तब वहां जीव और शरीर दोनों होने के कारण वह पृथ्वी का एक है। दूसरा भेद समझ में आया आपको? अभी विग्रह गति में था, अकेला जीव था, शरीर का धारण नहीं किया था, लेकिन पृथ्वी कायिक में जाना है, तो उसके सन्मुख है, तो हम उसको कहेंगे पृथ्वी जीव। और जब वो पृथ्वी रूप शरीर को धारण करता है, तब जीव और शरीर दोनों होने के कारण वो क्या नाम पाता है? पृथ्वी कायिक। और पहला पृथ्वी क्या था? पृथ्वी तो प्योर पुद्गल थी, कि अचेतन पुद्गल परमाणु जुड़कर पृथ्वी रूप परिणमित हुए, वो पहला भेद था पृथ्वी। दूसरा हमने देखा पृथ्वी जीव, विग्रह गति में जीव है और पृथ्वी पर्याय को पाने के सन्मुख है, तो वो पृथ्वी जीव है। और जब उसने उस पर्याय में आकर जन्म ले लिया, पृथ्वी रूप शरीर को धारण कर लिया, तब जीव और शरीर दोनों होने के कारण वो कहलाएगा पृथ्वी कायिक। तीन भेद हो गए। आगे पढ़िए। तब तक वहां जीव और शरीर दोनों होने के कारण पृथ्वी का एक है। तब दुष्प्रांत अपनी वायु पूर्ण कर जब वह जीव उस शरीर में से अन्यत्र चला गया, यहाँ एकमात्र उसका शरीर शेष रहता है, तब वह पृथ्वी काय कहलाता है। अब उसमें से जीव निकल गया और उसका जो शरीर पड़ा रह गया, वो कहलाएगा पृथ्वी काय। ठीक है, ये चार भेद है, ऐसे सब में लगेंगे, जल में भी, है ना, वायु अग्नि वनस्पति सब में। पढ़िए आगे। इस प्रकार पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, ये भेद, चार भेद एक पृथ्वी के हैं। इस प्रकार जलधि शेष में से प्रत्येक के ये चार चार भेद समझ लेना चाहिए। इन पांचों प्रकार के स्थावर कायिक जीवों संबंधी जीव, विपाकी, बादर और सूक्ष्म नामक नामकरण की प्रकृतियों के उदय से पृथक पृथक बादर और सूक्ष्म शरीर होते हैं। जिस अपने शरीर से पर का घात हो और अन्य के शरीर से अपना घात हो, जो स्वयं से अन्य को रोके या अन्य से स्वयं रुके, वह बादर शरीर है। इस शरीर के धारक बादर जीव हैं। ये किसी पृथ्वी, जल, थल आदि के आधार से ही रहते हैं, अतः बादर जीव सर्वलोक में नहीं है, कहीं कहीं है। देखो, अब एक इंद्रिय में दो भेद होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर क्या होते हैं? जिनके बादर नामकरण की प्रकृति का उदय होता है, तो वे जीव बादर होते हैं। बादर माने स्थूल, वो स्वयं दूसरों को अड़ते भी हैं और अड़ाते भी हैं, स्वयं से अन्य को रोकते हैं और दूसरों के द्वारा रुकते हैं, वो कहलाते हैं बादर शरीर। ये किसी न किसी आधार से रहते हैं, पृथ्वी के, जल के, हैं, थल के, इनके आधार से रहते हैं। इसलिए बादर जीव सब लोक में नहीं है, कहीं कहीं है, जहां जहां उसको आधार मिलता है। अच्छा, दूसरा है सूक्ष्म। आप सूक्ष्म देखिए, पढ़िए।
जिसमें किसी का घात नहीं होता, उसका भी किसी अन्य से घात नहीं होता। जो स्वयं अन्य को रोकता नहीं, स्वयं दूसरों से रुकता नहीं, वह सूक्ष्म शरीर है। इनके धारक सूक्ष्म जीव हैं। ये आधार रहित रहते हैं। जल, थल, पर्वत, ब्रिज आदि किसी से भी रुकते नहीं हैं। सर्वत्र चले जाते हैं, दूसरों को मारते या स्वयं दूसरों से मरते नहीं हैं। किसी को छेदते नहीं है, स्वयं दूसरों से छिदते नहीं है। अग्नि से जलते नहीं है, पवन से उड़ते नहीं है। ये समस्त तीन लोक में निरंतर और अन्य रहित भरे हुए हैं। अंत रहित भरे हुए हैं। अब आपका एक प्रश्न है, आप ये बताइए सूक्ष्म और बादर में से किसकी हिंसा हो सकती है और किसकी नहीं? सूक्ष्म और भैया बादर में बादर से। की हो सकती, बादर की हो बादर की। सकती होगी। बादल की हो सकती है, सूक्ष्म की नहीं। सूक्ष्म की इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप हाथ भी मारेंगे आर पार हो जाएगा उसके, क्योंकि वो किसी को अड़ता नहीं है। वो दीवार में से पार हो जाएगा, पर्वत में से पार हो जाएगा, अग्नि से जलता नहीं, पवन से उड़ता नहीं, इतने सूक्ष्म है वो। ठीक है, यहाँ सूक्ष्म का मतलब महीन और छोटा नहीं, यहाँ सूक्ष्म का मतलब है जिसका किसी से घात ना हो और जो किसी का घात ना कर सके। ठीक है, और ये तीनों लोक में खचाखच भरे हुए हैं, तो इनकी टेंशन नहीं है क्योंकि इनकी हिंसा भी नहीं होती। समझ में आया? ये अपने को दिखते नहीं है लेकिन इनकी हिंसा भी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे बादर जीव ऐसे हैं कि जो अपने को दिखते नहीं है लेकिन फिर भी उनकी हिंसा होती है अपने से। पढ़िए आगे। भाव यह है कि सूक्ष्म रूप पंच स्थावर जीव 343 घन राजू प्रमाण समस्त तीन लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। और बादर पंच स्थावर और त्रस्त जीव कहीं कहीं है, सर्वत्र नहीं है। हम्म। ऐसा केवली भगवान ने कहा है। अच्छा, एक इन प्रश्न बादर बताइए, सूक्ष्म एक प्रश्न का उत्तर बताइए कि जो पंचेंद्रिय सूक्ष्म है वो कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म पंचेंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं? तीनों लोकों में ठसाठस हैं कि कहीं कहीं है? भैया मध्यलोक में। और भैया वो जो नरकों के बिलों में। त्रसनाड़ी होती है, त्रसनाड़ी जो होती है उसमें। हाँ, मैंने प्रश्न पूछा है सूक्ष्म पंचेंद्रिय तीन लोक में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अभी आपने सूक्ष्म और बादर का डिफरेंस देखा ना, ये सूक्ष्म और बादर किसके भेद थे? एक त्रस्त इंद्रिय जीवों जीवों के। के, एक इंद्रिय हाँ। जीवों एक के, एक इंद्रिय स्थावर एक जीव। इंद्रिय, एक इंद्रिय स्थावर जीवों के। एक इंद्रिय। हाँ। तो सूक्ष्म वाला भेद एक इंद्रिय में ही पाया जा सकता है। एक इंद्रिय में सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं, लेकिन एक इंद्रिय से अधिक वाले सारे के सारे बादर होंगे, वो सूक्ष्म नहीं होते। इसलिए मेरा प्रश्न गलत था कि सूक्ष्म पंचेंद्रिय कहाँ पाए जाएंगे, कि सिर्फ कल्पना लोक में। ठीक है, वास्तविक में कहीं नहीं होंगे, अज्ञानता में। तो ये ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखने वाली बात थी कि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब बादर हैं। सूक्ष्म का भेद सिर्फ एक इंद्रिय में ही बनता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव तीनों लोकों में ठसाठस भरे हैं। 343 घन राजू, ये उसका वॉल्यूम है। जो लोक है ना पूरा अपना, जो जैन सिंबल बना होता है, उसी साइज उसी आकार का तीन लोक है। तो तीन लोक का जो वॉल्यूम है ना, तो वो कैसा है? 343 यानी 343 वो क्यूब राजू, माने वो क्यूब लगाते हैं ना वॉल्यूम में, घन मीटर, क्यूब रूट यहाँ भैया। घन राजू है। क्यूब। भैया एक इंद्रिय जो जीव है वो हम्म। सूक्ष्म और बादर भी हो सकते, सूक्ष्म तो होंगे ही होंगे, बादर भी हो सकते हैं। हाँ जी। और बादर दो दो से पांच इंद्रिय जीव हैं, वो त्रस होंगे और बादर होंगे। हाँ, वो सारे बादर हैं, ठीक। सूक्ष्म नहीं होंगे उसमें, त्रस में। मतलब भैया बादर होंगे ही होंगे या बादर भी हो सकते हैं? किसमें?
2 से 5 इंद्रिय जीवों वो में तो बादर ही होते हैं, उसमें सूक्ष्म बादर का कोई भेद नहीं है अलग से, वो सारे भेद ही बादर नहीं हैं। है। जहाँ दो होते हैं ना सूक्ष्म वहां बादर भेद खड़ा करना पड़ता है, वो ये सारे भेद बादर सिर्फ हैं। एक हाँ, इंद्रिय स्थावर जीवों में होगा। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, उसके ऊपर के सब बादर हैं। पढ़ूं चलिए भैया। आगे, हाँ पढ़िए। इन बादर सूक्ष्म रूप पंच स्थावर कायिक जीवों के शरीर की अवगाहना घन अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यद्यपि अवगाहना के 64 भेदों में बादर शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म जीवों की अवगाहना बड़ी है, तथापि जो बादर हैं वे दूसरों से रुकते हैं, वे अन्य पुद्गलों के आधार से रहते हैं। इन बादर का शरीर आधार से रुकता नहीं है, वरना नीचे गिरने आदि रूप गमन से रुकता है। यही उनका प्रतिघात है। देखिए सुनिए, ये 64 अवगाहना यंत्र होता है एक, जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे। वो यंत्र क्या है, एक तरीके से टेबल है जिसमें 64 स्थान बताए हैं कि किसकी अवगाहना किससे बड़ी, किसकी किससे छोटी। ऐसे 64 स्थान है, 64 स्थान। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो सूक्ष्म शरीर की अवगाहना तो है बड़ी, साइज बड़ा है, और बादर शरीर का सूक्ष्म से छोटा भी पाया जा सकता है। ठीक है ना, कोई ये ना समझे सूक्ष्म है तो उसका साइज छोटा होगा, ऐसा नहीं है। देखो, बादर शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर की अवगाहना तो बड़ी है, माने जो स्थान घेरता है वो ज्यादा स्थान घेरता है, लेकिन फिर भी जो बादर हैं वो दूसरों से रुकते हैं, वे अन्य पुद्गलों के आधार से रहते हैं। इन बादर का शरीर क्या है, इन बादर का शरीर आधार से रुकता नहीं है। तो ये होना चाहिए, इन बादर का शरीर बिना आधार से रुकता नहीं है। कोई ना कोई आधार से रहते हैं ना बादर तो। अगर कोई आधार ना हो, जैसे हम बैठे हैं, अगर ये धरती ना हो तो हम रुकेंगे कैसे, नीचे गिरने आदि रूप गमन हो जाएगा। ठीक है, तो वो ना हो इसके लिए आधार चाहिए, उसी को कहते हैं प्रतिघात। क्या माने जैसे अब ये जीव है, अगर इसको आधार ना मिले तो ये नीचे जाएगा, अब हमने हाथ लगाया तो रुक जाएगा, तो यही उसका प्रतिघात है, माने उसको रोका जा सकता है। इन बादर का शरीर आधार से रुकता नहीं है, वरन नीचे गिरने आदि रूप गमन से रुकता है। यहां ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसके हिसाब से इसका अर्थ क्लियर नहीं है। अगर किसी के पास मूल शास्त्र हो तो उसमें चेक करके आप कल बताना। ये इन बादर का शरीर आधार से रुकता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इन बादर का शरीर तो आधार से ही रुकेगा किसी ना किसी, वरन नीचे गिरने आदि रूप गमन से रुकता है। चलिए मूल शास्त्र में देख के बताएंगे, इसमें कुछ मिस है। हाँ जी, पढ़िए। जिनके शरीर को अन्य पुद्गलों के आधार की अपेक्षा नहीं है, वे सूक्ष्म हैं। यद्यपि इनकी अवगाहना बादर शरीर की अवगाहना से भी बड़ी हो सकती है, तथापि इनकी सूक्ष्म परिणति के कारण ये सर्वत्र बिना किसी रुकावट के गमन करते हैं। यद्यपि बादर अपर्याप्त वायुकायिक आदि जीवों की अवगाहना अल्प है, इनमें सूक्ष्म पर्याप्त कायिक आदि पृथ्वी कायिक पर्यंत जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुनी है। तथापि सूक्ष्म नाम कर्म के उदय की सामर्थ्य में स्थूल पर्वत आदि से भी ये नहीं रुकते हैं, निकल जाते हैं। जैसे जल की बूंद वस्त्र से बाहर निकल जाती है, उसमें रुकती नहीं है, इस प्रकार ये पर्वत आदि से भी निकल जाते हैं, उनमें रुकते नहीं हैं। जैसे सरसों आदि वस्त्र से रुक जाते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, उसी प्रकार बादर जीव अन्य वस्तुओं से रुक जाते हैं। हाँ, तो यहाँ ये स्पष्ट यदि कर दिया कि बादर जो है रुक जाते हैं, आर पार नहीं हो पाएंगे किसी चीज के। जबकि सूक्ष्म जो हैं भले ही उनकी अवगाहना बड़ी हो, लेकिन वो आर पार हो जाते हैं, जैसे छन्ने में से जल। पढ़िए। रिद्धि प्राप्त मुनि या देवों के शरीर बादर होने पर भी
वज्र, पर्वत, जल, पृथ्वी आदि से रुकते नहीं हैं, निकल जाते हैं। वे सातिशय तप की महिमा है। तप, विद्या, मणि, मंत्र, औषधि आदि के अतिशय की महिमा अचिंत्य है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसा ही द्रव्य का स्वभाव है। स्वभाव में कुछ तर्क नहीं होता है। यह वादी प्रतिवादी सभी स्वीकार करते हैं। यहाँ सभी अतिशयवान पदार्थों का वर्णन नहीं करना है, मात्र प्रसंग वश इनका कथन हो गया है। देखिए प्रश्न खड़ा हुआ एक प्रश्न ये है, आपने कहा कि जो किसी से अड़ते नहीं है, पार निकल जाते हैं, वो सूक्ष्म होते हैं। अगर कोई रिद्धिधारी मुनिराज हैं या देव हैं, वो भी तो पर्वत में से पार निकल जाएंगे, पानी में से पार निकल जाएंगे, किसी से अड़ते नहीं। वज्र से, पर्वत से, जल से, पृथ्वी से रुकते नहीं, आर पार हो जाते हैं। कौन? रिद्धिधारी मुनिराज और देवों के शरीर। तो फिर वो सूक्ष्म होने चाहिए, वो तो पंचेंद्रिय है। ये प्रश्न खड़ा हुआ, तो उसके समाधान में कहते हैं कि हैं तो वो बादर, लेकिन उन्हें रिद्धि प्राप्त है और उनके सातिशय तप की महिमा है कि जिनके कारण उसमें ऐसा चमत्कार है कि उनका शरीर बादर होते हुए भी किसी से रुकता नहीं, किसी को रोकता नहीं, आर पार निकल जाते हैं। फिर उन्होंने कहा तप, विद्या, मणि, मंत्र, औषधि, इनकी अतिशय महिमा है। ठीक है, तो ऐसा उसका स्वभाव है, स्वभाव में कुछ तर्क नहीं होता। वो बादर होने पर भी तपस्या के बल से जो उनको रिद्धि हुई है, उसके कारण वो सूक्ष्म जीव की भांति प्रतिघात रहित उनका शरीर होता है। देवों का वैक्रियक शरीर है और प्रतिघात रहित है। अच्छा, इस काय मार्गणा में ही वनस्पति कायिक का कुछ विशेष वर्णन करते हैं। टाइम हो गया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, है ना। तो विषय काफी हो गया। आपकी जो इंपॉर्टेंट बात आई आज, सूक्ष्म और बादर का हमने स्वरूप समझा। तो जो स्थावर हैं 5 प्रकार के, उनमें हर एक के 4-4 भेद देखे। पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव, है ना। पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक, फिर पृथ्वी काय, माने जिसमें से जीव निकल गया, सिर्फ शरीर रह गया, वो पृथ्वी काय है। और विग्रह गति में जीव है, पृथ्वी में जाकर जन्म लेना है, उसको कहेंगे पृथ्वी जीव। और सामान्य रूप से पुद्गल स्कंद आपस में मिलकर पृथ्वी रूप जो रचना करते हैं, वो सामान्य पृथ्वी है। और जो जीव पृथ्वी में आकर जन्म लिया, पृथ्वी पर्याय को प्राप्त हुआ, तो जीव और शरीर दोनों की मिलन रूप अवस्था का नाम पृथ्वी कायिक है। इस प्रकार जल में भी लगाना। तो ये थोड़ा नया नया विषय है आपके लिए, थोड़ा उपयोग लगा के सुने और थोड़ा ध्यान रखें, तो आगे फिर आपको आनंद और आएगा। जितना आप अपनी धारणा में रख सकेंगे, उतना आपको आनंद बढ़ता जाएगा। लेकिन आगे दौड़ पीछे छोड़, तो फिर उतना आनंद नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।